तो डूडल बनाइए बैठ के, लेकिन खाली नहीं दिखना चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े लेखक हुए IITS में, अजय शुक्ला साहब, जिन्होंने ताजमहल का टेंडर लिखा है। तो ताजमहल के टेंडर में उन्होंने बड़ी अच्छी एक सीख हमको दे दी, और सीख उन्होंने ये दी है कि दो दरबारी जो हैं वो बैठ के आपस में मतलब खड़े होकर बातें कर रहे हैं। एक दरबारी जोर जोर से हंस रहा था, दूसरा कहता है चुप। बोला क्या हुआ? बोला इतनी जोर से पब्लिक में मत हंसो। बोले क्यों? वरना लोग सोचेंगे कि हम जनता के पैसे पे ऐश कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब कुछ छोटे छोटे मुक्तक, उसके बाद फिर मैं आपको हास्य रस से थोड़ा सा जोड़ूंगा, और फिर उसके बाद रश्मि रथी मैडम ने यहाँ पे पढ़ी। मैडम मैं एथिक्स का एक कोर्स लेता हूँ, और तो मेरा एक प्रोफेशनल है अरुण बल्होत्रा। नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका नाम वैसे भी सबको, आधे लोगों को, आधे हिंदुस्तान को पता ही है, तो छुपाने से भी क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा, ही इज अ वेरी ब्राइट पर्सन। एक बार उससे मेरी बहस हो गई एथिक्स पे, एथिक्स क्या है। तो अब मैं उसको क्या समझाता, तो मैंने खुन्नस में आके 8-10 बंद की कविता लिख डाली। मैंने कहा इसके ऊपर कविता उड़े लो, बर्बाद कर दो उसको कविता सुना ठीक है। लेकिन मैंने कविता सुनना जो है ये बड़े बड़े सौभाग्य की बात होती है। मैं आपको बताऊं, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि कितने सौभाग्य की बात होती है। देखिए आप लोग भी अपने सौभाग्य को देखिए, मेरी कविता सुनना हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। अब सर आप लोगों को लगेगी ये बात कि अपने लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए इतनी बार बैराक ओबामा इंडिया है, इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप इंडिया है, एक बार भी मेरी कविता नहीं सुन पाया, नॉट इवन वंस। भाग्य में नहीं था मैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं उनको सुनाऊंगा नहीं। तो भाग्य की बात है। तो कुछ एक मुक्तक, कुछ शेर कि मैं कहता हूं कि जामे हसरत को किस तरह से उछाल पाऊंगा, जामे हसरत को किस तरह उछाल पाऊंगा, रंजे फुरकत को किस तरह संभाल पाऊंगा। फुरकत यानी जुदाई। जामे हसरत को किस तरह उछाल पाऊंगा, रंजे फुरकत को किस तरह संभाल पाऊंगा। मेरे वजूद में तेरा वजूद शामिल है, मेरे वजूद में तेरा वजूद शामिल है। जान को सांस से कैसे निकाल पाऊंगा, जान को सांस से कैसे निकाल पाऊंगा। और आजकल हम लोग बड़ी छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, खून निकाल देते हैं। तो उस पर एक छोटा सा मुक्तक है कि सारे जज्बात आजमा लेगा, सारे जज्बात आजमा लेगा, बड़े गहरे निशान डालेगा। जाने कैसा मेरा लहू होगा, तेरा खंजर जिसे निकालेगा, तेरा खंजर जिसे निकालेगा। और इस देश में सब लोग करप्शन की बात करते हैं, बड़ा करप्शन है। सब कहते हैं करप्शन नहीं होना चाहिए, समझ में आता करप्शन कर कौन रहा है। तो कह तो सब रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जहां खाया वहां थाली में कितने छेद कर डाले, जहां खाया वहां थाली में कितने छेद कर डाले। मेरे इस मुल्क में लोगों ने डाके अपने घर डाले, और सियासत की बिसातों में हमारा दाम ही कम था। जरूरत क्या किसी को थी जो हम पर भी नजर डाले, जरूरत क्या किसी को थी जो हम पर भी नजर डाले। और दूसरा जो मैं कहता हूं वो ये कहता हूं कि जीतने और हारने में जिंदगी जाती रही, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट, जीतने और हारने में जिंदगी जाती रही। रफ्ता रफ्ता ढल गया दिन रात गहराती रही। और चाहते हो जानना ये खेत क्यों बंजर हुआ। यूं हुआ कि बाढ़ अपने खेत को खाती रही, यूं हुआ कि बाढ़ अपने खेत को खाती रही। दोस्तों हम लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। एक छोटी सी गजल, मैं नॉर्मली 5 शेर की गजल कहता हूं, उससे ज्यादा मेरे को काफी नहीं मिलते, मैं क्या बताऊं। तो मैं कहता हूं कि अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है, अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है, बद किरदार भी पीर बन सकता है। और मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल, मुझे कम करके आंकने वाले मत भूल कि एक प्यादा भी वजीर बन सकता है, एक प्यादा भी वजीर बन सकता है। पड़ा सोया जो तेरे दिल में जगा तो उसको, पड़ा सोया जो तेरे दिल में जगा तो उसको। तेरा हादी यानी तेरा गाइड, तेरा हादी तेरा जमीर बन सकता है। और दिल बड़ा करके देख ले जरा फैला बाहें, दिल बड़ा करके देख ले जरा फैला बाहें। तेरा दुश्मन तेरा जहीर बन सकता है, यानी दोस्त। दिल बड़ा करके देख ले जरा फैला बाहें, तेरा दुश्मन
तेरा जहीर बन सकता है। और इस शेर पे आपका मैं तवज्जो चाहूंगा कि मादा चाहिए, हिम्मत चाहिए, मादा चाहिए, हालात से लड़के गौरव, मादा चाहिए, हालात से लड़के गौरव, एक जर्रा भी बेनजीर बन सकता है, अमीर मुफलिस और मुफलिस अमीर बन सकता है। हम लोग साथ में बैठते हैं और कुछ कुछ हम लोग बातें करते हैं। मैडम थोड़ा समय तो है ना, अब इतना दूर से बड़ौदा से आ रहा हूं तो कुछ तो सुनो। अच्छा, वहां पे असल में एक और प्रॉब्लम है कि मेरे घर में लोग मुझसे पैसे मांगते हैं कि कविता सुनाने पैसे दो, मेरे बड़े भाई मुझसे पैसे मांगते हैं। ठीक है, बीवी जो है वो छोड़ के चली आती है, वो कहती है मेरे को शॉपिंग करने आना है, बच्चे अपने घर में घुस जाते हैं। तो आप लोग कैप्टिव ऑडियंस मिले तो कुछ तो करूंगा मैं, तो इसीलिए मैं बड़ौदा से चला भी आया। तो अच्छा, बड़ौदा में तो वैसे भी हिंदी की कविता नहीं सुनता, सुनते हैं कम सुनते हैं। तो मैं कहता हूं कि सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में, सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में, जरा बैठो हमारे साथ थोड़ी गुफ्तगू कर लो। सियासत के अलावा और भी बातें हैं दुनिया में, जरा बैठो हमारे साथ थोड़ी गुफ्तगू कर लो। इबादत साथ में मिलकर करें अपने वतन की, इबादत साथ में मिलकर करें अपने वतन की हम, जरा मैं आचमन कर लूं, जरा तुम भी वजू कर लो। इबादत साथ में मिलकर करें अपने वतन की हम, जरा मैं आचमन कर लूं, जरा तुम भी वजू कर लो। मोहब्बत के लिए उम्दा है हर तारीख हर लम्हा, मोहब्बत के लिए उम्दा है हर तारीख हर लम्हा, मुकद्दस है खुदा की देन जब चाहे शुरू कर लो। मोहब्बत के लिए उम्दा है हर तारीख हर लम्हा, मुकद्दस है खुदा की देन जब चाहे शुरू कर लो। और मेरे अहले वतन यानी मेरे वतन के लोगों, मेरे अहले वतन मुमकिन नहीं तुमको हरा पाना, मेरे अहले वतन मुमकिन नहीं तुमको हरा पाना, अगर जो आबरू है मुल्क अपनी आबरू कर लो, अगर जो आबरू है मुल्क अपनी आबरू कर लो। और न जाने कौन सी तलाश में मसरूफ हो गौरव, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो है, न जाने कौन सी तलाश में मसरूफ हो गौरव, मोहब्बत की, इबादत की, वफा की जस्तजू कर लो। थिंग्स टू सर्च फॉर। क्या, चलिए, तो मैंने बात शुरू करी थी कानपुर से। अब